हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। हम देखेंगे मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा से संबंधित जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पौधे जैव कीटनाशकों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। जैव कीटनाशकों के रूप में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो जैव कीटनाशक है ना, कीटनाशक के रूप में जो जैविक है और कीटनाशक के रूप में उपयोग किए जाते हैं, तो वो है आपके नीम और हल्दी, ठीक है। नीम और हल्दी, ठीक है, इन दोनों का उपयोग कीटनाशकों के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही हो जाता है, ठीक है। केवल 1 और 4, ठीक है। नीम और हल्दी जो होते हैं इनका कीटनाशकों जैव कीटनाशकों के रूप में उपयोग किया जाता है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि एक वस्तु का द्रव्यमान जिसका भार 98 न्यूटन है, ठीक है। जिसका भार क्या हम दे रखा हमको 98 न्यूटन, ठीक है। तो हमको इसका क्या निकालना है, वस्तु का द्रव्यमान निकालना है। क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। दे क्या रखा हमको, भार दे रखा, ठीक है। तो भार क्या होता है, W बराबर mg। क्या होता है, W बराबर mg। तो आपको क्या दे रखा, भार दे रखा। भार कितना हो गया 98, ठीक है। m आपको निकालना है ना, द्रव्यमान निकालना है ना। और g कितना होता है ये आप जानते ही हैं, 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 9.8 होता है, तो इसका यहाँ क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा इधर, यहाँ गुणे से इधर कहाँ में आ गया, भाग में आ गया, ठीक है। यहाँ भाग करेंगे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो द्रव्यमान कितना आ गया, वो आ गया आपके पास 10 किलोग्राम। कितना आ गया, 10 किलोग्राम आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक निकाय त्वरित गति में होता है तो दूरी समय आरेख होगा, ठीक है। एक निकाय त्वरित गति मतलब त्वरित मतलब उसका स्पीड बढ़ती जा रही है, ठीक है। स्पीड बढ़ती जा रही है। जैसे पहले 40 की स्पीड से चल रहा था, फिर 50 पे चला गया, फिर 60 पे चला गया। तो जो हम इसका वक्र बनाएंगे है ना, यहाँ पे क्या लेंगे हम, समय लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लेंगे हम, दूरी लेंगे, ठीक है ना। दूरी और समय लेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, मतलब उसकी स्पीड जल्दी बढ़ रही है, समय धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। तो क्या है आपके पास, एक वक्र रेखा ही, क्या है एक वक्र रेखा ही। समझ में आ गया होगा आपको, एक वक्र रेखा इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय कवक का उदाहरण है। एक कोशिकीय कवक का एक उदाहरण है। कवक पूछा है आपसे, ठीक है। और क्या पूछा है, एक कोशिकीय हो। एक कोशिकीय कवक कौन सा होता है इन सब में से, चारों ऑप्शन में से, तो वो होता है आपका यीस्ट। क्या होता है, यीस्ट होता है आपका। एक कोशिकीय कवक होता है, एक कोशिकीय कवक होता है, एक ही कोशिका होती है और ये एक कवक के अंतर्गत आता है, ठीक है। यीस्ट को हम खमीर भी कहते हैं, ठीक है। खमीर भी कहा जाता है, ठीक है। तो कभी खमीर ऑप्शन आ जाए तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, समान प्रबलता और पिच वाले वाद्य यंत्र निम्न द्वारा पहचाने जा सकते हैं। क्या पूछा है, समान प्रबलता मतलब प्रबलता में समान और पिच भी उनकी क्या हो, समान हो। तो उनको किस रूप में पहचाना जाता है, तो उनको पहचाना जाता है गुणता या फिर लय। गुणता या फिर लय के रूप में उनको पहचाना जाता है। किसके रूप में, गुणता या फिर लय। अगला प्रश्न हम देखते हैं, उन बीमारियों को पहचानिए जो वायुवाहित है। वायुवाहित है, किसके वाहित है, वायुवाहित है ना, हवा की वजह से, ठीक है, एयरबोर्न है। तो वायुवाहित कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ एक तो आपका हो गया यक्ष्मा, ठीक है। और एक हो गया आपका निमोनिया, ठीक है। तो यक्ष्मा देखो, इंग्लिश देखो इसका सबसे अच्छा, ट्यूबरकुलोसिस। मतलब यहाँ यक्ष्मा मतलब क्या हो गया, टीबी हो गया, ठीक है। और निमोनिया, टीबी और निमोनिया दोनों क्या है, वायुवाहित रोग हैं, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो गया वो 3 नंबर का, केवल 2 और 3, ठीक है। यक्ष्मा या टीबी या फिर निमोनिया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हिंदी नाम कठिन आता है तो हमको इंग्लिश भी पढ़ लेना है जिससे हमको समझ में आ जाए। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, एक लाउड स्पीकर में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन का प्रकार यह है, ठीक है। जो हमारे लाउड स्पीकर्स होते हैं, है ना, जो हमारे स्पीकर्स लाउड स्पीकर्स होते हैं, उनमें ऊर्जा परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो देखो, हम लाउड स्पीकर को क्या देते हैं, विद्युत देते हैं, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा कहाँ बदलती है, विद्युत ऊर्जा ध्वनि में बदल जाती है, ठीक है। हम क्या देते हैं उसको, विद्युत। और ऊर्जा परिवर्तन कैसे होता है, तो विद्युत का क्या कर देता है, ध्वनि बना देता है ना। तो विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, रिक्त स्थान में अंतरा अणुक रिक्त स्थान न्यूनतम होते हैं, ठीक है। अंतरा अणुक रिक्त स्थान न्यूनतम किस में होते हैं, ठीक है। अंतरा अणुक मतलब अणुओं के बीच में जो रिक्त स्थान है न्यूनतम होगा, कम से कम हो, किस में होगा, ठीक है। तो वो सोने में होगा, क्योंकि सोना ठोस होता है, उसके अणु पास पास होते हैं ना, ठीक है। तो अंतरा अणुक रिक्त स्थान न्यूनतम किस में होगा, तो वो सोने में होगा। बाकी वायु में दूर दूर होते हैं, अल्कोहल में थोड़े दूर होते हैं, जल में भी दूर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पास की बात हो रही है, तो हमारा ऑप्शन हो गया सोना, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, एक बॉक्सर अपने सिर को पीछे की तरफ ले जाता है। कोई बॉक्सर है, लड़ रहा है रिंग में अपने प्रतिद्वंदी के साथ, तो वो अपने सिर को पीछे ले जाता है। उसका विरोधी मुक्केबाज जब उससे पंच मारता है ना, जब उसको पंच मारने के लिए आता है, तो वो अपने सिर को पीछे ले जाता है। क्यों ले जाता है, ऐसा किस लिए करता है, यहाँ साइंस का कौन सा नियम लगता है, तो वो है कि संपर्क समय को बढ़ाने के लिए बल को कम करता है ना। संपर्क समय बढ़ेगा, है ना, समय थोड़ा, और जैसे उसने उस दूरी के लिए तेज मारा था, है ना, थोड़ी और दूरी बढ़ी तो थोड़ा सा उसका क्या हो जाएगा, बल कम हो जाएगा, ठीक है। तो बल कम हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में आपको। तो संपर्क समय को बढ़ाने से बल को कम कर देता है, ठीक है, बल कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जाइलम को जल के संवाहक में मदद करता है, ठीक है। जो ऊतक होते हैं हमारे पेड़ में,
फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम क्या करता है, जो पौधे खाना बनाते हैं उसको पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, और जाइलम जल के संवहन में मदद करता है। ठीक है, जल के संवहन में मदद करता है। तो ये एक प्रकार का होता है, तो ये एक प्रकार का होता है आपका जटिल ऊतक। कौन सा होता है, एक प्रकार का जटिल ऊतक के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अजय अपने दोस्त के लिए नींबू का रस तैयार करना चाहता है। अजय क्या करना चाहता है, अपने दोस्त के लिए नींबू का रस तैयार करना चाहता है। नींबू का रस डालने से पहले उसने 150 ग्राम पानी में कितना 150 ग्राम पानी लिया और 50 ग्राम चीनी घोली। ठीक है, 150 ग्राम पानी लिया और 50 ग्राम क्या घोल दी उसमें, चीनी। तो विलियन में चीनी की सांद्रता उसके द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में होगी। ठीक है, तो हमको चीनी का परसेंटेज निकालना है, चीनी कितना परसेंट है दोस्तों। तो ठीक है, चीनी का निकालना है, तो चीनी कितनी है हमारे पास, 50 ग्राम। ठीक है, और कहाँ पूछा, विलियन में, विलियन में चीनी का पूछा है उसने, है ना, पानी में नहीं पूछा है, पूरे विलियन की पूछा है। उसने घोल दी है चीनी, पूरे विलियन का पूछा, पूरा विलियन कितना हो गया आपका 200। यहाँ हो जाएगा आपका 100 का गुणा परसेंट निकालना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों जीरो गई आपकी। ठीक है, ये यहाँ गया तो कितना आएगा, 25%। कितना है, 25%। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे 25%। ठीक है, आपको कुछ समझ में आ गया होगा आराम से, नहीं आया हो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना, आ जाएगा समझ में। अगला प्रश्न है, एक शाखित कोशिका का उदाहरण है। शाखित कोशिका का उदाहरण है ना, ऐसी कोशिका आपके शरीर की जो शाखित रूप में है, तो वो होती है आपकी तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका है ना, नर्व सेल्स आपने देखा ही होगा तंत्रिका कैसी होती है, तो वो शाखित रूप में होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, उप परमाणविक कणों में निम्न में से कौन सा वास्तविक में रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। ठीक है, उप परमाणविक कणों में निम्न में से कौन सा एक वास्तव में रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में कौन भाग लेता है, ये आपसे पूछा गया है। तो केवल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, है ना, केवल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के कुछ इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन थे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना, जिससे ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।